बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, इस वक्त हम लोग वादी हमजा का गोजाल गुलकिन गांव में है। गुलकिन गांव में भी एक ऐसा पुराना घर, इस घर की तारीख़ ये है कि ये जो गांव आबाद हुआ है, इनके घर वालों ने, आबा अजदाद ने ये गांव आबाद किया है। तो हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गिलगित बल्तिस्तान के बानी, रहनुमा और मिनिस्टर इंफॉर्मेशन और मिनिस्टर प्लानिंग जनाब फतहुल्लाह खान साहब मौजूद हैं। यहाँ गुलकिन में आइस हॉकी का टूर्नामेंट जारी है, उसमें एज ए चीफ गेस्ट यहाँ पे ये आए हुए हैं। तो आपको वादी गोजाल में स्पेशली हमजा में खुशामदीद कहते हैं सर। मेहरबानी, शुक्रिया। तो सर जी, ये आपका जो है जितने भी फॉलोअर्स हैं, स्पेशली जो कारकुनान हैं, आपको बहुत लाइक करते हैं गिलगित बल्तिस्तान के तमाम अजला से, डिस्ट्रिक्ट से। तो उसकी एक वजह यह है कि आप उनको टाइम देते हो, उनके साथ जनाब उनकी बातें सुनते हो, उनके मसाइल हल करने की कोशिश करते हो। तो सियासी बात भी करेंगे सर, ये घर के हवाले से थोड़ा बात करेंगे। ये जो पुराने कदीमी घर हैं, ये गिलगित बल्तिस्तान के तमाम इलाकों में ऐसे घर होते थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रोंग साहब, आपका शुक्रिया। आपने इस प्रोग्राम के हवाले से भी इंट्रोडक्शन करवाया, और पहले आपने इस देसी घर, जिसको हम अपनी शीना ज़बान में राको कहते हैं, और ये बहुत कदीमी मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक कि इस घर में ये बड़ी अच्छी चीज़ ये होती थी कि घर का जो सरबराह होता है उसके लिए एक ख़ास स्पेशल जगह होती है। उस जगह में उस सरबराह के अलावा कोई और नहीं बैठता है। तो चूँकि गिलगित बल्तिस्तान एक ठंडा इलाका है, और ये जो कल्चर है हमजा के इस बेल्ट में, अभी भी इन घरों का कल्चर इसलिए है कि एक तो ये गर्मियों में थोड़ा ठंडा रहता है और सर्दियों में थोड़ा गर्म रहता है। और बड़ी फैमिलीज़ के लिए गमी खुशी को एक जगह में मतलब सेलिब्रेट करने के लिए भी 3-4 इसके पोर्शंस होते हैं। और अक्सर इससे पहले, अभी तो वो कल्चर ख़त्म हुआ है कि इसी घर के एंट्रेंस के साथ ऊपर नसालों का गोश्त, उसको लड़ियाँ बना के उसको लटकाया करते थे। पूरी फैमिलीज़ जो है इसी घर के अंदर सोया करते थे। चारदीवारियाँ होती नहीं थी। अभी तो लोगों के घरों में चारदीवारियाँ भी हैं, अंदर टिपिकल कमरे होते हैं। तो ये अनमोल और नायाब किस्म के घर, जिसको हम राको कहते हैं, देसी घर। और फिर यहाँ पे ये भी, इस गुलकिन की जो आपने बात की अपर हमजा में, चूँकि यहाँ पे जंगल नहीं है, लकड़ियों की बहुत कमी होती है, जिसकी वजह से कभी चाइना साइड से इंपोर्ट होके कोयला आती है, कभी पाकिस्तान के बलूचिस्तान साइड से आती है। तो ये जो बुखारी लगी हुई है, ये लकड़ की नहीं है, ये उसकी है, कोयले की। और मुश्किल से बहरहाल पहले अदवार में गुज़र बसर हो सकता था, अभी सहूलियात आ गई हैं। और इस घर के मालिक जो हैं मुखी साहब, उनके मुताबिक पीछे जो आपके एंटीक्स लगे हुए हैं कदीमी ज़माने के, तो ऐसी चीज़ें यहाँ पे बड़ी मिलती हैं। यहाँ का कल्चर, यहाँ के रिवाज, और यहाँ की जो हॉस्पिटैलिटी है, मेहमान नवाजी, वो तो आला है। और ख़ास करके हमजा से लेके आगे सुस्त बॉर्डर तक, ये 3 सब डिवीज़न्स में पूरा हमजा आप तकसीम करते हैं, शिनाकी, फिर सेंट्रल और अपर हमजा। तीनों की अलग डायनेमिक्स हैं, तीनों के अंदर अलग ज़बानें हैं। एक ज़बान दूसरा इलाके का बंदा समझता भी नहीं। और हमजा चूँकि पॉपुलर इसलिए भी है कि यहाँ तालीम अच्छी है, अखलाक लोगों के अच्छे हैं, चोरी यहाँ होती नहीं है, कत्ल गारत का यहाँ पे कोई ऐसा वो नहीं है। और गिलगित बल्तिस्तान की पॉपुलैरिटी की एक वजह हमजा भी है। तो ये है। और कोई आपका कोई सियासी